जाए तो इसमें कुछ भी खाने का मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं मिलेगा। गर्मी में मत जाना, सर्दी में ही जाना। हेलो बबलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। आई एम हैप्पी एंड हेल्दी टू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैंने लेंसेज लगवाए हैं तो इसलिए आज कुछ वीडियो बनाने के लिए लगाए थे, तो मैंने सोचा कि भी रहने देती हूँ। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ इतना। सो आज मैं आपको मेरी पूरी डिटेल बताऊँगी अबाउट द ट्रिप। जो ट्रिप पे हम गए थे उसकी मैं पूरी एक एक डिटेल्स आप लोगों को, और मैं इसलिए शेयर करूँगी क्योंकि आप लोगों में से जितने लोग भी वो ट्रिप पे जाना चाहे तो उनको वहाँ पे कैसे जाना है, क्या फेयर्स है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, क्या कहाँ से कैसे जाना है, तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, सो आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपनी डायरी और पेन ले लो ताकि मैं जो जो की पॉइंट बताऊँ वो आप लिख पाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुंबई से, बोरीवली से। सबसे पहले हम लोग मुंबई से जब निकले तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी जिसका नाम था सयाजी नगरी, शायद सयाजी नगरी मैं सही बोल रही हूँ, सयाजी नगरी। जो यहाँ से हमको मतलब कितने बजे, 3:30 बजे की ट्रेन थी, जो कि ऑलमोस्ट लेट हो चुकी थी। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा। यहाँ से 3:30 बजे की सयाजी नगरी ट्रेन है बोरीवली स्टेशन से, और वो सीधा आपको छोड़ेगी। दादर से निकलती है वैसे, बट बोरीवली से हम लोग बैठे थे तो बोरीवली से सीधा हमको सुबह के 6:30 बजे हम लोगों को भुज में छोड़ा था। और भुज से हम लोग जब वहाँ पे उतरे भुज स्टेशन से, तो वहाँ पे आपको भुज के स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको बहुत सारी टैक्सियाँ मिलेगी, और वो टैक्सियाँ आपको वहाँ पे थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा। और उस टैक्सियों में अलग अलग लोग हैं, आपको जैसी गाड़ी चाहिए वैसी आपको मिल जाएगी। ऑफ कोर्स मर्सिडीज जैसी तो नहीं मिलेगी, बट आपको जैसी गाड़ी मतलब एसी वाली 5 सीटर 7 सीटर आपको जैसी गाड़ी चाहिए वैसी मिल जाएगी, एसी विदाउट एसी सब। और ऑटो भी मिलते हैं। तो वहाँ पे सबके अलग अलग चार्जेस हैं। मतलब हम लोगों ने वहाँ से जो गाड़ी की थी हायर, वो हम लोगों ने 6,500 मतलब उसने पैसे तो बोले थे लगभग 9,000 के आसपास बोले थे, और एक जन ने तो हमको पूरे 12,000 बोले थे, एक ने 14,000। तो नेगोशिएट करने के बाद जो हमको पूरा फिक्स हुआ वो 6,500 में हमको मिली थी एक गाड़ी। और 6,500 में हम लोगों को उसने 2 दिन का पूरा ट्रिप करवाया। और उसमें मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज़, उसमें कौन कौन सी जगह इंक्लूड थी। जो फर्स्ट हम गए थे विजय विलास पैलेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए माता के मढ़, उसके बाद थर्ड प्लेस कोटेश्वर मंदिर, और फिर उसके बाद था कोटेश्वर मंदिर के बाद नारायण सरोवर, और वहाँ पे जो द्वारकाधीश का मंदिर था वो, और उसके बाद हम लोग गए थे रन ऑफ कच्छ। तो ये 5 डेस्टिनेशन पूरी उसमें इंक्लूड थी। तो मुझे जहाँ तक पता है 6,500 में वो एकदम परफेक्ट था। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब यहाँ हम सीधा 7:30 बजे वहाँ से निकले। हम वहाँ से निकले तो हम लोग 7:30 बजे, लगभग 8 बजे हमको सब वो गाड़ी वाड़ी मिली। 8 बजे हम गाड़ी में बैठे और हम लोग पहुँच गए सीधा। वहाँ से हम लोग निकल के सीधा भुज में ही एक मतलब 72 जिनालय बना हुआ है, वहाँ पे रूम्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, नहाने के लिए वगैरह। और हमको सिर्फ 5-10 मिनट, मतलब हम लोग ज़्यादा थे, मतलब पूरी फैमिली थी, तो हम लोगों को आधा घंटे के लिए सिर्फ हमने रूम लिया था, और आधे घंटे में हम लोग सब फ्रेशन अप हो गए थे, नहा लिए थे अच्छे से, कपड़े वपड़े चेंज करके हम लोग वहाँ से निकले। और उसके चार्जेस थे आई थिंक 1100 या 1500 की आपको रसीद वहाँ पे कटवानी पड़ती है, क्योंकि वो मंदिर है। और वहाँ से हम लोग निकले सीधा बैग वैग लेके चेकआउट करके, और वहाँ से हम लोग सीधा गए विजय विलास पैलेस। विजय विलास पैलेस वैसे हमारा दर्शन तो मड का था, बट विजय विलास पैलेस क्योंकि ऑन द वे पड़ता है, तो पहले हम विजय विलास पैलेस गए। विजय विलास पैलेस हम लोग दोपहर में पहुँच गए थे, लगभग 2-1:30-2 बजे पहुँच गए थे। फिर पूरा विजय विलास पैलेस हमने एक्सप्लोर किया, जो कि इतना प्यारा था, और वो बहुत पुराना पैलेस है कि वहाँ पे मेंटेनेंस वैसे अच्छा है बट वैसे अच्छा नहीं, मतलब इंटरनली मेंटेनेंस वहाँ पे पूरा ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा है इंटीरियर उसका, तो वो बहुत अच्छे से पड़ा है सब चीज़ें अंदर की। बट बाहर जो उसका एरिया है वो थोड़ा अच्छे से मेंटेन नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े एरिया में है, तो मेंटेन नहीं है। और वैसे आप लोग जाओ तो डेफिनेटली घूमना, क्योंकि वो बहुत अच्छा पैलेस है। उसके बाद मैं आपको वहाँ से हम लोग निकले, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हम लोग
मतलब भुज, मतलब वहाँ से विजय विलास पैलेस से निकलने के बाद हम लोग कहीं पे स्टॉप नहीं किया। और विजय विलास पैलेस और माता के मढ़ के बीच में एक होटल है, वहाँ पे हम लोग गए। बहुत तेज़ भूख लगी थी तो वी वर वेरी हंग्री, तो हम लोग वहाँ से सीधा निकल के गए। बीच में एक जगह थी राधे होटल करके। होटल में हाइजीन वाइज कहूँ तो थोड़ा 50-50 था, मतलब इतना अच्छा नहीं था, बट होटल का टेस्ट बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग वहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग सीधा पहुँच गए, क्योंकि उसमें माता के मठ में रूट में थोड़ा टाइम था, तो हम लोगों को खाना खाना था, तो हम लोग फिर माता के मठ के लिए निकल गए। तो माता के मठ जाने के बाद जब विजय विलास पैलेस से हम लोग माता के मठ गए और माता के मठ पहुँचे, तो हम लोग कम से कम 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे थे। 6:30 बजे पहुँच के हम लोगों ने वहीं पे एक पाटीदार भवन है माता के मंदिर के जस्ट बाहर, और आशापुरी माता का मंदिर है। बहुत लोग, मैं बोलती हूँ आप जाओ डेफिनेटली, बहुत पुराना मंदिर है, अच्छा मंदिर है। वहाँ पे जो मूर्ति है वो अपने आप प्रकट हुई है और उसके 4 आँखें हैं, सो बहुत अच्छा तीर्थ है वो। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उधर जाके, हमारी तो कुलदेवी है वैसे। उसके बाद माता के मठ पहुँचे, पाटीदार भवन हमने लिया। पाटीदार भवन में हम लोगों ने 1 नाइट स्टे किया और उसके लगभग चार्जेस मुझे नहीं याद। पाटीदार भवन में 1100 रुपये में पर रूम 1100 रुपये थी, तो 2 रूम हम लोगों ने ली थी, तो हम लोगों को वैसे सही लगा। 2 रूम लेने के बाद हम लोग आराम से वहाँ पे फ्रेशन अप हुए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत साथ में कुछ नाश्ता लिया था, वो नाश्ता वाश्ता कर लिया, और नाश्ता करने के बाद हम लोग नहाए। नहाने के बाद फ्रेशन अप होके हम लोग शाम की आरती में गए, जो कि बहुत अच्छा था, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा। नहाने के बाद हम लोग वहाँ पे पूरा घूमे। घूमने के बाद हम लोग वापस से घर आए, सो गए। सोने के बाद जब सुबह मॉर्निंग हुई, तो हम मॉर्निंग में 6:30 बजे हम लोग निकल चुके थे नहा के, चेकआउट हमने कर लिया था। तो माता के मठ से निकलने के बाद हम लोगों ने, एक बीच में गांव था, वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया। गांव का नाम सॉरी मुझे नहीं याद। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया, बहुत छोटा सा गांव था। तो मैं ये चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप माता के मठ साइड जाए, तो भुज के बाद मांडवी, और मांडवी के बाद, मांडवी में जो मिलेगा खाने का मिलेगा, मांडवी के बाद आपको माता के मठ तक या फिर विजय विलास पैलेस तक कहीं भी कुछ भी खाने का, रन ऑफ कच्छ कहीं भी बीच में कुछ भी खाने का, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं मिलेगा। अच्छा होटल मैं बोलती हूँ आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। या डेफिनेटली अपने साथ में आप खाने की चीज़ें पहले रखना, क्योंकि खाने का वहाँ पे थोड़ा है, कुछ मीठा ज़्यादा मिलता है, कुछ परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको, भूखे भूखे रह जाओगे आप। इसलिए मैं बोल रही हूँ साथ में कुछ डेफिनेटली कैरी करना। उसके बाद माता के मठ से 6:30 बजे निकलने के बाद हम सीधा पहुँचे कोटेश्वर टेम्पल। नहीं, कोटेश्वर टेम्पल नहीं, द्वारका नारायण सरोवर और द्वारकाधीश के मंदिर। और द्वारकाधीश के मंदिर हमने दर्शन किया पूरा, वो भी 350 साल पुराना मंदिर है, और वहाँ पे भी कुछ भी चार्जेस वगैरह नहीं है एंट्री के। फिर जो नारायण सरोवर है वहाँ से मूर्तियाँ निकली हुई है, फिर वो मंदिर की स्थापना की थी। उसमें मैंने बोला भी है कि मेरे वीडियो में, कि वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के पंडित जी ने बताया था कि वहाँ पे जो रानी थी, कच्छ की रानी, वो जब द्वारकाधीश में दर्शन करने गई थी तो उनको कपाट बंद हो गए थे और उनको आने नहीं दिया गया था, तो उन्होंने अपने वहाँ पे मंदिर बनवाया। और जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पे, जो द्वारकाधीश की, वो मूर्तियाँ उसी सरोवर में से निकली हुई है। ये बहुत अच्छी, मतलब एक आप लोगों के जानने की बात है, क्योंकि हम लोगों को अपना कल्चर पता होना चाहिए। मैंने भी ये पहली बार सुना था। मुझे दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा। और एक्चुअली वहाँ पे वो मंदिर बहुत पुराने हैं, उनकी जो फर्नीचर वगैरह है उससे पता चल जाता है, मंदिर का जो पत्थर है उससे पता चलता है वो बहुत पुराना मंदिर है। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, कोटेश्वर वगैरह दर्शन करके हम लोग निकले सीधा, द्वारकाधीश दर्शन करके निकले हम लोग कोटेश्वर निकले। कोटेश्वर हम पहुँच गए थे, मतलब 11 बजे 12 बजे हम लोग 10 बजे वहाँ पहुँचे, और 12 बजे के आसपास हम कोटेश्वर पहुँच चुके थे। क्योंकि सर्दी था, तो मैं भी बोलूँ सर्दी के सीज़न में जाना, ताकि आपको गर्मी ना लगे, क्योंकि लंबा ट्रैवल है और आप लोग वहाँ पे खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मत जाना, इतना गर्मी में मत जाना, सर्दी में ही जाना, आई वुड सजेस्ट। और उसके बाद फिर हम लोग कोटेश्वर गए। कोटेश्वर में रन ऑफ कच्छ, कोटेश्वर में जो कच्छ का है वो लास्ट पॉइंट है कोटेश्वर मंदिर। उसके बाद सीधा पूरा सी बना हुआ है, और सी बना हुआ है, उसके बाद पूरा सी है, और सी के बाद आई थिंक पाकिस्तान जो भी होगा, अलग कंट्री है। वो लास्ट पॉइंट है कोटेश्वर मंदिर का, और वो भी रावण ने बनाया था 350 साल पुराने, ठीक है। उसके बाद मंदिर अभी स्ट्रक्चर किया है, बट वो मंदिर है पुराना, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है ऊपर। उसके बाद कोटेश्वर मंदिर के निकलने के बाद मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट, रन ऑफ कच्छ।
जब कोटेश्वर मंदिर से हम लोग निकले थे, 2,000 years later. टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ। हम लोग नारायण सरोवर से निकले, नारायण सरोवर पहुँचे थे 9 बजे। नारायण सरोवर दर्शन करने के बाद हम लोग कोटेश्वर मंदिर पहुँचे 11 बजे, और कोटेश्वर मंदिर से हम लोग रन ऑफ कच्छ पहुँचे थे लगभग 12:30-1 बजे। सो रन ऑफ कच्छ, ये टाइमिंग के हिसाब से आप किलोमीटर देख लेना कितना होता है। रन ऑफ कच्छ हम पहुंचने के बाद, रन ऑफ कच्छ में जो एंट्री चार्जेस है वो है 100 रुपये पर पर्सन, और पार्किंग के वहाँ पे एंट्री करने के बाद अंदर जाना, अंदर पार्किंग है। पार्किंग करने के बाद वहाँ पे जो कैमल राइड है, कैमल राइड का आपको वैसे 100 रुपये आने जाने का भी है और पर पर्सन, और एक जो वो ट्रेन थी, वो ट्रेन में 70 रुपये पर पर्सन है आने जाने का। तो आप जब भी वो लो कैमल काट लो, तो आप कैमल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी वहाँ पे 2 है, तो जब भी आप वो लो तो वो दोनों आने जाने का चार्ज साथ में लेना, सिर्फ जाने का मत लेना, क्योंकि आने के टाइम वो लोग चार्जेस बढ़ा देते हैं। फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने पूरा रन ऑफ कच्छ पूरा एंजॉय किया। वहाँ पे फ़ोटो के लिए भी चार्जेबल था, फ़ोटो के लिए पर पर्सन 100 रुपये, और मतलब वो एक झूला बना हुआ उस पर, और जो ड्रेस पहन के था वो पर पर्सन 50 रुपये था ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचवाने का। और भी वहाँ पे आप अलग अपनी अगर कुछ कॉस्ट्यूम लेके गए हो तो आप अपने हिसाब से फ़ोटोशूट कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी वैसा। और फिर वहाँ से निकले, हम लोगों ने चार्जेस दिए और फिर हम लोग आ गए वापस वहाँ पे। और जस्ट रन ऑफ कच्छ से आप जब भुज की साइड आओगे, जहाँ पे पूरा डेकोरेशन किया हुआ है रणोत्सव का। और हाँ, रन ऑफ कच्छ में आपको अगर पहले रन ऑफ कच्छ स्पेशली फेस्टिवल के लिए जाना है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा, क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, रणोत्सव। तो उसके लिए आपको पहले VIP रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो पहले होता है। और आई थिंक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने में वो रहेगा फेस्टिवल, जब तक सर्दी होगी। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद आप भुज, वहाँ पे एक रन ऑफ वाइट रन करके होटल है, वो बहुत अच्छी होटल है, जैन होटल है, और बहुत अच्छा खाना है उसका। सो आप डेफिनेटली वहीं से खाना खा के निकलना, उसके भुज तक फिर बीच में कहीं खाना नहीं है। तो हम लोग वहाँ से 3 बजे निकले थे, 3 साढ़े 3 बजे, और फिर हम लोग सीधा पहुँच गए स्टेशन। और फिर हम लोगों को भैया ने भुज रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया और हम वापस आ गए मुंबई। तो ये मेरी पूरी ट्रिप थी जो मैंने आपको बताई। इसमें स्पेशली जो मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं कि आप वहाँ पे फूड कैरी करो, फ्रूट्स कैरी करो, बहुत सारे पानी ज़्यादा कैरी करना, और क्योंकि वहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा हो रहता है, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखते हुए जाना जब भी जाओ। और चार्जेस में नेगोशिएट करोगे तो आपको अच्छा ड्राइवर मिल जाएगा। ड्राइवर भी अच्छा लेना, क्योंकि लंबा रूट है और बीच में कहीं पंचर वंचर निकालने के लिए भी बहुत वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। सो डेफिनेटली एंड चलो, मैंने ये पूरा अपना मतलब आपको पूरी ट्रिप की डिटेल्स बता दी ताकि आप लोगों को हेल्प करे। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइज।